हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दियो के कर्ज के आगे स्पीड वैगन फाउंडेशन के लीडिंग फिजिशियन की आला ट्रीटमेंट भी उसके आगे घुटने टेक देती। होली की जान बचाने के लिए जो का क्रू इजिप्ट के सफर पे निकल गए। एयर ट्रेवल अब इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से ये लोग अब बोट में सफर कर रहे हैं जो कि सिंगापुर जा रही है। और हांगकांग से सिंगापुर पहुंचने में पूरे 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये खतरे से बाहर है। और काफी गर्मी होती है, जिसपे जोसेफ जोस्टार कहता है कभी तुम दोनों अपना यूनिफॉर्म भी बदल लिया करो। क्या तुम्हें कभी गर्मी नहीं लगती? तो काकुइन कहता है हम वैसे स्टूडेंट ही तो हैं। इससे मतलब अच्छे स्टूडेंट का हुलिया सही दिख रहा होता है। इसी में साइड से एक आवाज आती है जो कि एक लड़के की होती है और वो चिल्ला रहा होता है और वो कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, अपने हाथ मुझसे दूर करो। ये देख के जोसेफ जोस्टार कहने लगता है ये कौन है? मैंने कहा भी था कोई और पैसेंजर हमारे अलावा ना हो। इस पर वो शख्स कहता है माफी चाहता हूँ सर, पर ये चुपके से आया जो कि नीचे स्टोरेज में छुपा हुआ था। इसी में वो बच्चा से बदतमीजी करते हुए कहता है मैं तुम्हारे नीचे लात मारूंगा। तो वो शख्स कहता है ये सब कुछ तुम पुलिस को बताना। ये सुनते ही उस बच्चे के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं सिंगापुर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डैड को देखना चाहता हूँ और टिकट के लिए तुम मुझसे काम ले सकते हो। जिसपे वो शख्स कहता है इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये सुनते ही वो रोने लग जाता और इसके हाथ पे चक लगाता और पानी में कूद जाता, जिस पर जोसेफ और काकुइन उसके लिए फिक्रमंद होने लगते। इस पर जोतरो कहता है उसे भूल जा, वो बिना वजह पानी में छलांग ना मारता अगर वो एक अच्छा स्विमर ना होता। मगर इसी में पानी के नीचे शार्क भी उसका पीछा करने लग जाती। इसी में अनजान शख्स कहता है ये खतरे में है, ये जगह शार्कों से बड़ी हुई है और उसके नीचे एक अच्छी खासी फुल ग्रोन अप शार्क का शैडो बन रहा होता है, जिस पर जोसेफ जोस्टार उसे वापस आने का कहता। इसी में वो बच्चा नोटिस करता है कि उसके पीछे एक शार्क आ रही है। ये देखते ही उसके पैरों तले पानी खिसक जाता। अगर इसी में स्टार प्लेंटियम आ जाता, जिसपे उस बच्चे को कुछ समझ में ना आता कि शार्क के साथ क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा स्टैंड यूजर ही सब स्टैंड को देख सकता है, एक स्टैंड ही दूसरे स्टैंड को मार सकता है। इसी में हमें दिखाया जाता है कि जोतरो भी पानी में ही होता है। इसी में वो अपना फेवरेट डायलॉग बोलते ही उसे पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता। मगर इसी दौरान जोतरो को जो कुछ अजीब पाता, जिसपे वो दोबारा से उसकी चेस्ट पे हाथ रखता। उसकी चेस्ट को बार बार छूने से जोतरो समझ जाता कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है और उस लड़की को जोतरो पे काफी गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद जोतरो दोबारा से उसे ले जाने लगता। मगर इसी में कोई चीज मरी हुई शार्क को बड़ी तेजी से नीचे खींच लेती। वहाँ पे अगर कोई चीज रह जाती तो वो सिर्फ खून ही। ये देख के जोसेफ काफी हैरान होता। इसी में वो चीज धीरे धीरे से जोतरो की तरफ बढ़ने लगती, जो कि जोतरो महसूस भी कर लेता। मगर सबके बावजूद भी जोसेफ जोस्टार भी उसे बता देता। इसी में वो बड़ी तेजी से जोतरो की तरफ बढ़ने लगती, जिसपे जोतरो भी उसे उठा के बड़ी तेजी से जाने लगता। मगर वो पानी में काफी तेज होता, जिसकी वजह से वो जोतरो तक पहुंचने वाला होता। इसी में काकुइन भी अपना स्टैंड निकाल लेता। तभी वो हाइड्रोफ्रेंड ग्रीन का इस्तेमाल करते हुए जोतरो को उस लड़की के समेत बाहर निकाल लेता, जिस पर देखते ही देखते वो नजर से गायब हो जाता। ये देख के पोनारिफ कहता है ये जरूर स्टैंड होगा। इस पर मोहम्मद अब्दुल कहने लगता मैं जितनी बार भी बुरे लोगों से लड़ा पर मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी। और यहाँ तक वो इस बच्चे को भी स्टैंड यूजर समझ रहे होते हैं। इस पे वो लोग समझ रहे होते हैं कि ये सब कुछ ट्रैप था, कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही थी ताकि जोतरो उसके पीछे आए। इसी में वो लड़की उन्हें कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। यहाँ तक वो तो लड़ने के लिए भी तैयार होती। इस पे वो लोग और शक में पड़ जाते, शायद ही हमें बेवकूफ बना रही है। मगर उन्हें शक होता है, जिसपे जोसेफ जोस्टार दिल ही दिल में कहता है इस बोट में हमने सारे लोगों को चेक कर लिया, सिर्फ यही रहती है। इसी में ये जानने के लिए अब्दुल उसे कहता है ओए आजकल दियो क्या कर रहा है? जिसपे वो लड़की किसी दियो वियो को नहीं जानती होती। मगर पोनारिफ कहता है नाटक करना बंद करो। अगर वो इसी तरह लगी रहती, आओ मैं तुम लोगों को मजा चखाती हूँ, और वो काफी बचकाना दिखाती, जिस पर काकुइन कहने लगता है हाँ मुझे तो लगता है अब ये नहीं है। इसी में वहाँ पे शिप का कैप्टन आता है और वो कहता है तो ये है वो लड़की जो चुपके से आई है, इसे रोक के रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसी में वो इस लड़की को पकड़ लेता। मैं इन जैसे स्टॉल अवे के साथ बड़ी सख्ती से पेश आता हूँ। तुम जरूर लड़की होगी, पर अगर मैं तुम पे हल्का गया तो तुम और बिगड़ जाओगी। इसी में जोसेफ जोस्टार कहता है वो कैप्टन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। तुमने 10 के 10 बंदों की शख्सियत के बारे में हमें बताया। वो कैप्टन कहता है बिल्कुल, सारे लोग तकरीबन 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे आखिर समझ में नहीं आता तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो, जबकि मैंने तुम्हें अपनी जबान दी है और माफी चाहता हूँ। इसी में वो जोतरो के मुंह से सिगरेट निकाल लेता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
कि तुम डेक में सिगरेट ना पियो। वैसे भी तुम इस एशेस के साथ क्या करोगे? क्या तुम इसे साफ सुथरे पानी में फेंक दोगे? तुम जरूर मेहमान होगे शिप में, पर तुम मेरे रूल्स के मुताबिक रहोगे। इसी में वो सिगरेट को इसकी कूल सी कैप से रगड़ देता और उसकी जेब में डाल देता। ये देख के सारे लोग काफी हैरान होते हैं। जिस पर वो जैसे ही जाने लगता है तो जोतरो कहता है, रुको, अगर तुम नहीं चाहते मैं सिगरेट पियो तो मुझे कह देते जैकैस। इसमें जोसेफ जोस्टार उसे रोकने लग जाता है। वो कहता है इसमें तुम्हारी ही गलती है। इसके जवाब में जोतरो कहता है, इसके रूल्स की मुझे परवाह नहीं, मैं जो मर्जी करूं। और तुम्हें पता है क्या, कैप्टन जो है वो एक स्टैंड यूजर है। ये सुनते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो कैप्टन कहता है, स्टैंड यूजर क्या मतलब? तो अब्दुल कहता है, ये नामुमकिन है जोतरो। हमने कैप्टन ड्रैगन को चूज किया क्योंकि इससे हमें स्पीड वैगन फाउंडेशन ने रेकमेंड किया था। इस पे कैप्टन मजीद बोलता है, मुझे तुम लोगों की बात तक नहीं समझ में आ रही। जिसपे पोनारिफ कहता है, इसी पे तोकली इल्जाम लगाना और कंफ्यूजन पैदा कर सकता है जोतरो। तो जोतरो कहता है, मुझे एक तरीका मालूम पड़ा है स्टैंड यूजर को ढूंढने का। जब स्टैंड यूजर स्मोकी एक सिप भी लेता है तो उसके नाक पे एक रग बढ़ाती है। ये देख के जितने भी स्टैंड यूजर होते हैं वो सारे अपने नाक पे हाथ रख देते हैं, सिवाय उस बच्ची को छोड़ के, जिसमें हमारा कैप्टन भी शामिल होता है। ये देख के पोनारिफ कहता है, ये क्या बकवास है जोतरो। जिसके जवाब में जोतरो कहता है, मैंने तो वैसे मजाक किया, पर हमने इसी मजाक में उसे ढूंढ लिया। ये सुनते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, मगर उस लड़की को कुछ समझ में ना आ रहा होता। जिस सब के बाद जोसेफ जोस्टार कहता है, जोतरो तुम्हें कैसे मालूम पड़ा था कि ये स्टैंड यूजर है? इसके जवाब में जोतरो कहता है, नहीं, मुझे इस पे शक नहीं था, मगर मैंने सोचा था कि ये ट्रिक मैं सब पे इस्तेमाल करूंगा। मतलब के सारे क्रू मेंबर्स पे। वो खुद बोलता, मैं कैप्टन हूँ ही नहीं शिप का। इसी शिप के करीब हमें दोबारा से वही स्टैंड देखने को मिलता जो असली शिप का कैप्टन होता है। इस पे कैप्टन ने उसे चाइना में समंदर में डुबा दिया होता है और इसी बातों में उसका स्टैंड पीछे से आके उस लड़की को पकड़ लेता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। उसके स्टैंड का कार्ड होता है अनजाने का डर और इसका नाम है डार्क ब्लू मून। और वो कैप्टन सोच रहा होता है कि मैं अपनी शख्सियत छुपा के एक एक को मार डालूंगा। इसी में वो मजीद बोलता है, इस लड़की को पकड़ने से लगता है किस्मत मेरी तरफ है। अब मुझे लगता है कि मुझे इस पानी में कूद जाना चाहिए जो शार्कों से बड़ा हुआ है, और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम मेरे पीछे कूदोगे इस पानी में। क्योंकि उसका स्टैंड पानी के लिए ही बना है, जिसपे उसका मानना होता है कि वो पानी में पांचों के पांचों को हरा सकता है। जिस पर जोतरो कहता है, हाँ हाँ, दिखाओ खुद का बरहम एक होस्टेज के पीछे छुप के। मुझे डराने के लिए तुम्हें इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उस कैप्टन ने स्टार प्लेटिव के बारे में सुना होता है, जिसमें वो उसका बाहर तो मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो सोच रहा होता है कि पानी में मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगा। इससे तो वो उसे पानी में बुला रहे हैं ताकि वो टेस्ट कर सके कि वो काफी फास्ट स्टैंड है। पर उससे हमें ये भी सुनने को मिलता है कि उसका डार्क ब्लू स्टैंड पानी में किंग है, मतलब कि पानी में वो काफी फास्ट है, उसकी कोई कमजोरी नहीं है पानी में। जिसपे वो लड़की समेत पानी में कूदने लगता, मगर पानी में जाने से पहले ही स्टार प्लेटियम उस पे टूट पड़ता, उसे काफी मारता। मारते मारते उस बच्चे को भी बचा लेता, जिस पर वो फेक कैप्टन ने भी काफी डैमेज ली होती है। और वो इसकी स्टैंड की स्पीड देख के काफी हैरान होता। वो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि उसका स्टैंड बड़ी तेजी से हम पे टूट पड़ेगा, मगर देखते ही देखते जोतरो के हाथ में बाहर निकलने लगते जो कि मुख्तलिफ पानी के जीव्स हैं। और जोतरो को ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा है। इसी में जोतरो के हाथ से खून निकलने लगता, जिस पर जोतरो को मानना होता है कि उसने ये तब किया जब जो उस पे टूट पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता वो मजीद बढ़ता जा रहा होता है। इसी में जोसेफ जोस्टार रियलाइज करता है कि कैप्टन कहीं अचानक से गायब हो गया। इसी दौरान जोतरो पानी में गिरने लगता है, मगर गिरते गिरते वो उस बच्ची को उछाल लेता, जिस पर हाइड्रोफेन ग्रीन उस बच्ची को पकड़ लेता है और जोतरो अपने सामने वही स्टैंड पाता, जिस पर जोतरो उस पे वार करता, मगर वो पानी में कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता। इसी में जोतरो देखता है कि उसका यूजर भी पानी में है और वो काफी खुश होता है कि जोतरो पानी में है। वो पानी में अपने स्टैंड को इस्तेमाल किए बगैर आसानी से बोल पा रहा होता है, जिसपे वो जोतरो को भी यही कहता है कि अपने स्टैंड का इस्तेमाल करके मुझसे बात करना। इसी में स्टार प्लेटियम कहता है, तो तुम कौन सी फिश डिश बनना पसंद करोगे जब भी मैं तुम्हारी धुलाई कर दूं? इसी में वो फेक कैप्टन कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, आखिर कितनी देर तक ये बंदा पानी के अंदर रह सकता है? मैं तो सिर्फ 2 मिनट तक रह सकता हूँ, क्या ये मुझसे ज्यादा देर तक रह सकता है? जिसपे मजीद बोलता, उसके लंग्स की कैपेसिटी आम इंसान के 3 टाइम्स पे बड़ी है और मैं इस चीज पे ट्रेनिंग भी करता हूँ और मेरी सबसे बेहतर
6 मिनट 12 सेकंड। ओह, डार्क ब्लू मून्स के फिंग्स कटर शिप रिपेलर से भी तेज है, साथ ही साथ ज्यादा शार्प भी। इससे पहले तुम दोबारा से बड़ी बड़ी छोड़ना शुरू करो, मैं चाहूंगा कि तुम अपनी स्टैंड पे नजर डालो। डार्क ब्लू मून्स के बार्निकल्स तुम्हारे स्टैंड पे फैल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसपे जोतरो ऊपर जाने लगता। मगर इसी में वो फेक कैप्टन पूरे समंदर को हिला के रख देता। ये वर्लपुल देख के बाहर सारे लोगों को काफी फिक्र होने लगती। इसी में सारे लोग अपना स्टैंड भी पानी के अंदर बेचने लगते। मगर पानी को सिर्फ छूने से काकुइन के हाथ से खून निकलने लगता। इसी में काकुइन देखता है कि इसके स्टैंड के पास स्केल भी है जो कि रेजर की तरह शार्प है और पानी इन चीजों से पूरा बढ़ चुका होता है, जिसपे सारे लोग रियलाइज कर जाते कि वो फेक कैप्टन झूठ नहीं बोल रहा था। वो पानी में पांचों के पांचों को हरा सकता है। खैर इस वक्त पानी के बाहर वाले लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त जोतरो भी उसकी पकड़ में आया हुआ है और जो पानी में स्केल्स मौजूद है वो जोतरो के स्टैंड को और जोतरो को नुकसान पहुंचा रही है। इसी में वो फेक कैप्टन कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, इस वर्लपुल में सिर्फ एक ही जगह महफूज है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम भी किसी तरीके से सेंटर में आके मुझ पे अटैक कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दोबारा से मुझे पंच मार सकते हो तो जरूर कोशिश करना। तुम्हारा स्टैंड नहीं हरा सकता, तुम्हारे स्टैंड की पावर भी ड्रेन होती जा रही है। चलो देखते हैं तुम वार कर पाओगे जो कि अंडर वाटर कटर से भी शार्प हो। और बाकी के लोग बस देखने के अलावा कुछ ना कर पाते। इसी में काकुइन की नजर जोतरो पे जाती, जिसपे पोनारिफ कहता है मेरे ख्याल में वो इसके खिलाफ तक नहीं जा रहा। ये सुनते ही जोसेफ जोस्टार कहता है खिलाफ नहीं जा रहा, शायद ये अच्छी चीज हो सकती है। इसी में डार्क ब्लू मून वार के लिए तैयार होता, मगर जोतरो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल के रखी होती। वो अपनी कमजोरी को ही अपनी स्ट्रेंथ में बदल देता। जैसे ही बार्निकल्स उसके हाथ से थोड़ा सा भी हटता तो वो अपनी 2 उंगलियों को स्ट्रेच कर लेता। उसकी 2 उंगलियों में काफी पावर होती जो कि सीधा जाके उसके स्टैंड को लगती। देखते ही देखते वाटर दोबारा से स्टेबल हो जाता। इसी में वो फेक कैप्टन सोच रहा होता है इसने जानबूझ के हाथ पांव हिलाना छोड़ दिए, इसकी स्टैंड की सारी पावर ड्रेन होती चली जा रही थी। तो बची कुछ पावर इसने अपनी उंगलियों पे फोकस कर ली, जिसपे वो समझता है कि ये सब कुछ जोतरो का पहले से ही प्लान था। जोतरो इसको इसके पानी में ही डुबाने का सोच रहा था। इसमें जोतरो कामयाब भी हो गया। इसी में जोतरो पानी के ऊपर आके शिप की तरफ बढ़ने लगता, मगर इतने में इनकी शिप एक्सप्लोड करना शुरू कर देती। देखते ही देखते सीन शिफ्ट होता और रात हो जाती। पूरी रात वो छोटी कश्तियों पे गुजारा करते और देखते ही देखते नया दिन भी स्टार्ट हो जाता। इन्होंने मदद के लिए सिग्नल भी भेज दिया होता है। इस पे बच्ची पूछती है आखिर क्या हो रहा है, तुम लोग कौन हो? जिस पर जोसेफ जोस्टार सिर्फ इतना ही कहता है कि यही समझो हम लोग एक मुसाफिर हैं। तुम अपने डैड के लिए सफर पे निकली हो और मैं अपनी बेटी के लिए। जैसे ही वो पानी का गुण बढ़ती इसी में वो पानी वापस बाहर निकाल लेती। वो काफी बुखला जाती। इस पे तुरंत ही इनकी तरफ एक बहुत बड़ी शिप बढ़ रही होती और यहाँ पे हमारी बाजार सी एपिसोड खत्म हो जाती।